नमस्कार, हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैली शर्मा। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी सेहत से जुड़े सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट से दिलवाते हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से हम हाजिर हैं हमारी आज के एक्सपर्ट के साथ। डॉक्टर अंजलि फाटक, सीनियर क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, डायरेक्टर, पोषण विशेषज्ञ और योग एवं वेलनेस एक्सपर्ट है। आपको पोषण एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 28 वर्षों का अनुभव है। आपने अब तक 50,000 से अधिक लोगों को व्यक्तिगत पोषण परामर्श दिया है। आपकी विशेषज्ञता वजन प्रबंधन, हृदय रोग, मधुमेह, थायराइड, हार्मोनल असंतुलन, किडनी रोग, कैंसर के बाद पोषण, गर्भावस्था एवं प्रसवोत्तर देखभाल सहित लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में है। आप कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्र प्रस्तुत कर चुकी है। इसके अलावा आप टीवी, रेडियो और विभिन्न स्वास्थ्य मंचों पर विशेषज्ञ के रूप में नियमित रूप से लोगों को स्वस्थ जीवन शैली और संतुलित आहार के प्रति जागरूक करती है। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे कार्यक्रम में। बढ़ते हैं सवालों की तरफ। पहला प्रश्न है, मेरी उम्र 48 वर्ष है। बारिश के मौसम में मुझे बार बार पेट में संक्रमण और फूड पॉइजनिंग की समस्या हो जाती है। ऐसे में किन खाद्य पदार्थों से पूरी तरह बचना चाहिए और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए क्या खाना बेहतर रहेगा? नेहा का सवाल आया है जयपुर से। देखिए नेहा जी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जो भी मानसून के डेज होते हैं, बारिश जब होती है, बहुत समय बारिश होती है, तो उस समय बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लोगों की इम्यूनिटी भी कम हो जाती है ना। और बहुत सारे गट रिलेटेड जो है, क्योंकि आपका गट डिस्टर्ब हो जाता है तो गट रिलेटेड इन्फेक्शंस बढ़ते हैं, या जैसे कहना चाहिए कि आपकी पाचन क्षमता भी कम हो जाती है। तो इस समय आपको खाने के अंदर हल्के और सुपाच्य खाने लेने हैं, जो कि इजी टू डाइजेस्ट हम जिसे कहते हैं। कुछ ऐसे खाने जो कि आपको मतलब पाचन में आपके हेल्प करते हैं, जैसे कि दही है, तो दही आप ले सकते हैं, या सौंफ का पानी आप अपने डाइट में रखिए, अजवाइन रखिए। मतलब ऐसे कुछ मसाले, ऐसे कुछ फूड्स हैं जो कि रेगुलरली यदि आपके डाइट के अंदर रहते हैं तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आपके खाने के अंदर आप रेगुलरली दही को ज़रूर खाइए। उसके अलावा आप अपना हल्का खाना लीजिए, जैसे कि खिचड़ी ले सकते हैं या वेजिटेबल्स का सूप वगैरह ले सकते हैं। अच्छा, इसमें आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप थोड़ी सी काली मिर्च का यूज़ कर सकते हैं। दालें जब भी आप खाएं तो उसके अंदर हींग का ज़रूर यूज़ करें। और जो भी आप फल या सब्जियां खा रहे हैं तो उनको प्रॉपरली वॉश करें। इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। साथ ही जो पेट खराब होने का मेन कारण होता है, कई बार आपका हैंड हाइजीन भी होता है, तो हैंड हाइजीन को ज़रूर ध्यान में रखिए। आप मतलब बहुत अच्छे तरह से अपने हैंड वॉश कीजिए। खाना जिस इसमें बन रहा है यूटेंसिल्स में, वो यूटेंसिल्स प्रॉपरली क्लीन होने चाहिए। उनको धूप में प्रॉपरली सुखाएं, जिससे कि उनके अंदर बैक्टीरिया या फंगल कहीं इन्फेक्शंस हो या उसके कोई कीटाणु हो, जीवाणु हो, तो वो सारे दूर हो सके। तो ये ज़रूरी है। तो प्रॉपर ड्राइनेस भी ज़रूरी है। साथ साथ आप अपने खाने के अंदर हाइड्रेशन का भी बहुत ध्यान रखें, क्योंकि पानी यदि आप रेगुलरली पीते रहेंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। तो ये ज़रूर आपको ध्यान में रखना है। तो हल्के खाने हो गए, इम्यूनिटी का आप अपने ध्यान रखिए, ताज़ा खाना खाइए और हैंड हाइजीन और उसको फॉलो कीजिए। बिल्कुल, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी यूटेंसिल्स को लेकर। अक्सर हम देखते हैं लोग बर्तन धोकर वहीं पर रख देते हैं सूखने के लिए, लेकिन बर्तनों को धूप में सही से सुखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छा हाइजीन मेंटेन करने के लिए। अगला सवाल लखनऊ से अमित का आ रहा है, जिनकी उम्र 45 वर्ष है। उन्हें डायबिटीज़ है। मानसून में फलों का सेवन कैसे करूं ताकि शुगर भी नियंत्रित रहे और शरीर को पर्याप्त पोषण भी मिले? देखिए, डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये कहना है कि जो भी वो खाना खाए वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स खाना चाहिए। उनके खाने का जो थंब रूल या प्रिंसिपल जिसे कहते हैं वो ये है, उनके डाइट के अंदर फाइबर सोर्सेज काफ़ी अच्छे होने चाहिए, प्रोटीन सोर्सेज काफ़ी अच्छे होने चाहिए, जिससे कि बॉडी के अंदर प्रॉपरली एक स्ट्रेंथ या एक एनर्जी बनी रहे। रिफाइंड कार्ब्स को आप अपने डाइट में जितना कम से कम ले सकते हैं, या आपके शुगर लेवल के अकॉर्डिंग आप उनको खाना है। या रिफाइंड फूड्स को यदि अपन अवॉइड भी करें तो रिफाइंड फूड्स को, जैसे कि शुगर तो आपको खाना नहीं है। उसके अलावा मैदा, सूजी, जो कि जिसके अंदर की फाइबर के सोर्सेज कम है या नहीं है, वो अपने को डाइट में से अवॉइड करने हैं। जहाँ तक फलों की बात है तो फलों में आप साबुत फल प्रेफरेंस कीजिए, जूसेस आपको नहीं लेने हैं। फलों में भी आप खट्टे फल, जैसे कि कीवी हुआ, अमरूद है, और जामुन बहुत अच्छा है डायबिटीज़ के लिए, वो आप खा सकते हैं। सब्जियों में करेला को आप ज़रूर खाइए, जिससे कि आपका ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल रहेगा। और मतलब आपको बहुत जैसे कहना चाहिए, उसके अंदर बहुत सारे फाइबर्स भी हैं, विटामिन्स और मिनरल्स भी हैं, तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी काफ़ी स्ट्रांग रहेगा।
सो करेले को, जामुन को, मेथी के पत्तों को, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को, इनको आप अपने डाइट के अंदर काफ़ी अच्छे से शामिल रखिए। सब्जियां जितनी हो सकती हैं वो आप खाइए, जैसे कि लौकी, तुरई, टिंडा, ये सब्जियां बहुत अच्छे से खाइए, जिससे कि आपका मतलब पेट भी आपका प्रॉपरली भरे और साथ में आपकी इम्यूनिटी भी बढ़े। और कुछ खट्टे फल जैसे कि आंवला हुआ, आंवले का जूस आप अपने डाइट के अंदर शामिल रख सकते हैं, जिससे कि इम्यूनिटी आपकी अच्छी बढ़े, क्योंकि विटामिन ए, सी और ई ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग रखने का काम करते हैं, उनको रखें। तो एक तो हुआ आपका फाइबर सोर्सेज, एक हुआ प्रोटीन सोर्सेज। प्रोटीन्स के लिए आप दालें, स्प्राउट्स बहुत अच्छे से खा सकते हैं, जो कि आपके ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करके रखेंगे। दालचीनी को आप अपने खाने के अंदर शामिल करें। दालचीनी का आप पानी ले सकते हैं या दालचीनी आप दूध में डाल करके अपने डाइट के अंदर शामिल कर सकते हैं। सो इस टाइप से छोटे छोटे टिप्स यदि आप अपने डाइट में फॉलो करते हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल रहेगा। और डायबिटिक पेशेंट से शैली मुझे ये भी कहना है कि उनको रेगुलरली फिजिकल एक्टिविटी भी जरूर करना चाहिए। तो डाइट तो इम्पॉर्टेंट है ही, आपकी लाइफस्टाइल, आपका एक्टिविटी लेवल, उसको भी आपको प्रॉपरली ध्यान रखना है, जिससे कि ये ओवरऑल मिलकर के आपके मतलब आपके हेल्थ को अच्छा रखेंगे। बिल्कुल, जैसा मैम ने बताया, न्यूट्रिशनस डाइट के साथ आप कितना फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, नियमित व्यायाम करते हैं, वो भी आपको हेल्दी रखने में, एक लॉन्ग लाइफ जीने में बहुत मदद करेगा। अगला सवाल है, मेरी उम्र 32 वर्ष है, बारिश के मौसम में बाहर का खाना खाने की इच्छा बहुत होती है, क्या कुछ ऐसे सुरक्षित विकल्प है जिन्हें बिना स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए खाया जा सकता है? भोपाल से रिया का सवाल आया है। रिया जी, मैं ज़रूर कहूँगी कि बारिश के दिन होते हैं तो नेचुरली मौसम इतना अच्छा होता है कि आप आउटिंग्स के लिए निकलते हैं और आपको मन करता है कि आपने बाहर ही कुछ खाना है। तो प्रेफरेंस तो देखिए मेरा ये रहता है कि आप होम फूड को प्रेफरेंस दें, लेकिन आप फिर भी बाहर निकल रहे हैं तो ऐसी जगह को चूज़ करें जो कि हाइजेनिकली ठीक हो, वहाँ पर फूड की क्वालिटी अच्छी हो, और हमेशा गर्म फूड को प्रेफरेंस रखें। मौसम में जो मिलने वाली मेन चीज़ें हैं, जैसे कि आप कॉर्न खा सकते हैं, मक्का जो है वो मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं, सो वो आप सिका हुआ प्रॉपरली खाइए। बाहर आप सूप्स वगैरह भी ले सकते हैं, सूप लेना चाहते हैं तो सूप ले सकते हैं, बॉइल्ड वेजिटेबल्स ले सकते हैं, या इडली सांभर जैसी चीज़ों को प्रेफर कर सकते हैं, जो कि आपका बेसिकली बॉइल्ड फूड है, बॉइल्ड है, या स्टीम्ड फूड को प्रेफरेंस दीजिए, या रोस्टिंग को प्रेफरेंस दीजिए। जैसे कि पनीर है तो पनीर को रोस्ट करके यदि कोई डिश बन रही है तो वो आप प्रेफर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऑयली खाना, बहुत ज़्यादा हैवी फूड्स या बहुत शुगरी या सॉल्टी चीज़ों को आप प्रेफरेंस अपने डाइट में मत दीजिए, क्योंकि कई बार गट हेल्थ भी ख़राब हो सकता है आपका। और फूड यदि बहुत देर पहले से बना हुआ है और अच्छी जगह से नहीं है तो नेचुरली उसके कारण भी आपकी स्टमक सेंसिटिविटी हो सकती है और आपको लूज मोशन, डायरिया, ये मोस्टली जो मानसून में होने वाली बीमारियां हैं, वॉमिटिंग्स हैं, तो वो सारा हो सकता है। तो फूड हल्का गर्म प्रेफर करें और मौसमी फूड को रखें, और ज़्यादातर आपका जो फूड का जो स्टाइल ऑफ कुकिंग है वो भी हेल्दी स्टाइल ऑफ कुकिंग होना चाहिए। जी बिल्कुल, यानी अगर आपको बाहर का भी खाना है तो बाहर भी बहुत सारे हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को चूज कर रहे हैं। हाँ, नेचुरली चाइनीज फूड की जगह पे आप यदि साउथ इंडियन फूड्स को प्रेफरेंस देते हैं तो साउथ इंडियन कभी भी अच्छा है, तो उस फूड को आप ले सकते हैं। थाई फूड को ले सकते हैं जिसमें कि आपका कोकोनट मिल्क होता है, या वेजिटेबल्स काफ़ी होती है, तो वेजिटेबल्स है या हर्ब्स और स्पाइसेस वाले आजकल कई बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं जो कि आपके सूप्स के प्रिपरेशंस भी काफ़ी अच्छे बनाते हैं, और सैलेड्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं। तो या स्टीम्ड वेजिटेबल्स को वो लोग प्रेफरेंस देते हैं विद गार्निशिंग, बहुत अच्छा उससे करके स्पाइसेस की गार्निशिंग होती है उनके अंदर, तो उनको आप यदि प्रेफरेंस देंगे तो नेचुरली वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और गर्म फूड कभी भी आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है और बॉडी के अंदर भी आपको एक वार्म देगा। बिल्कुल। अगला सवाल है, मेरी उम्र 50 वर्ष है, मुझे उच्च रक्तचाप की समस्या है, मानसून के दौरान भोजन में नमक, तली हुई चीज़ें और अचार का सेवन कितना सीमित रखना चाहिए? पटना से संजय का प्रश्न आया है। संजय जी, आपको अपने बीपी का आपको प्रॉब्लम है तो आपको सबसे पहले अपने वेट के प्रति आपको कंट्रोल रखना चाहिए, जिससे कि आपके हार्ट पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं आए। सेकेंड थिंग, आपको ऐसी चीज़ों को प्रेफर करना है जिसमें कि बहुत ज़्यादा सोडियम की मात्रा नहीं हो, क्योंकि 5 ग्राम जो है वो पर डे के लिए आपका रिकमेंडेशन है, इससे ज़्यादा आप सॉल्ट नहीं खाइए। रिफाइंड जो सॉल्ट है वो बेसिकली जो वाइट सॉल्ट है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, उसकी जगह यदि आप कभी थोड़ा बहुत काला नमक या ये खा सकते हैं तो वो आप लीजिए। और आप अपने खाने के अंदर बहुत ऑयली या ग्रीसी चीज़ें या पैक्ड चीज़ें, प्रोसेस चीज़ें या रेडी टू ईट जिसमें कि सॉल्ट की मात्रा या प्रिजर्वेटिव्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है,
उनको आप नहीं खाइए, उनको प्रेफरेंस मत दीजिए अपने खाने में। आप होम फूड्स को प्रेफरेंस दीजिए, हेल्दी फूड्स की तरफ जाइए। और हेल्दी फूड्स के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप ओट्स का दलिया वगैरह भी अपने डाइट में रख सकते हैं, या यदि हम साउथ इंडियन कुजीन की तरफ जाते हैं तो इडली बहुत अच्छा ऑप्शन है, अप्पे बहुत अच्छा ऑप्शन है, उनको आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। इवन मिलेट्स को आप अपने डाइट में रखिए, रागी का सूप्स वगैरह ले सकते हैं। तो मिलेट्स भी जो है वो आपके हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे और वेट के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा, आपका वेट भी उससे मेंटेन रहेगा। और फाइबर है तो नेचुरली आपके कार्डियक हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा है। बिल्कुल, यानी देखा जाए तो सारे क्यूजीन्स में से सबसे सेफ जो है वो साउथ इंडियन क्यूजीन को हम मान साउथ इंडियन क्यूजीन अच्छा है, या ऐसा खाना जिसमें कि सब्जियां बहुत ज़्यादा मात्रा में रहती हैं और मतलब उनमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं वो काफ़ी अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, तो उनको आप अपना ले सकते हैं। और एक इसमें शैली ध्यान रखने की चीज़ है कि आप कुकिंग मेथड कौन सा, यानी आप डीप फ्राइड को प्रेफरेंस दे रहे हैं या रोस्टिंग को प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो नेचुरली रोस्टेड जो फूड्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, जैसे कि भुना चना हो गया या पॉपकॉर्न्स हो गया, या मतलब इस टाइप की जो चीज़ें हैं, भुनी मूंगफली हो गई, तो नेचुरली वो कभी भी आपके शुगर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, एज वेल आपके ओबेसिटी और कार्डियक जो पेशेंट्स हैं, क्योंकि नेचुरली मानसून सीजन है तो कुछ चटपटा खाने का मन करता है। तो अच्छा, इसमें ये कहना चाहूंगी कि स्प्राउट्स वगैरह भी यदि ले रहे हैं तो इस समय एक प्रेफरेंस जरूर रखिए कि स्प्राउट्स भी यदि आप ले रहे हैं तो थोड़ा सा उसको आप कुक करके लीजिए, क्योंकि कच्चा फूड भी कई बार इस समय आपको ब्लोटिंग का प्रॉब्लम कर सकता है या बहुत ज़्यादा आपको मतलब स्टमक को इरिटेट कर सकता है। तो थोड़ा कुकिंग करके लीजिए और अपने खाने के अंदर हींग, जीरा, मेथी, सौंफ, अजवाइन, इन सब चारों पांचों जो अपने डाइजेस्टिव स्पाइसेस हैं, इनको जरूर आपके खाने के अंदर शामिल करना जरूरी है। और जितना आप खाएं उतना ही कुकिंग करें। बहुत ज़्यादा स्टेल फूड या बासा खाना जिसे कहते हैं वो भी नहीं खाएं, तो कई बार वो खराब हो सकता है और आपके गट को डिस्टर्ब कर सकता है। अगला सवाल है, मेरी उम्र 41 वर्ष है, मेरी पाचन शक्ति कमज़ोर है और बारिश के मौसम में गैस, अपच और पेट फूलने की समस्या बढ़ जाती है। ऐसे में रोज के भोजन में क्या बदलाव करने चाहिए? पूजा का ये प्रश्न आया है चंडीगढ़ से। पूजा जी, एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए कि इन दिनों में यदि आपको प्रॉब्लम है तो आप अर्ली मॉर्निंग ही ज़ीरा वाटर या अजवाइन वाटर ये आप अपने डाइट के अंदर रखिए, या ये आप कर सकते हैं कि बेसिल लीव्स या मिंट, पुदीना जो है वो पुदीने की कुछ पत्तियों को च्यूब करके वो आप खा लें, वो आपके लिए अच्छा है। सेकंड, आपको ध्यान रखना है कि आप बटर मिल्क ज़रूर लीजिए रेगुलर बेसिस पे, उसमें आप थोड़ा सा हींग और सौंफ का पाउडर, जीरे का पाउडर डाल करके वो लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ब्लोटिंग है तो मिल्क को आप अवॉइड कीजिए, उसकी जगह पे आप कर्ड को प्रेफरेंस दीजिए, रायते को प्रेफरेंस दीजिए, वेजिटेबल रायता स्पेसिफिकली उसको आप प्रेफरेंस देना चालू कीजिए। और उसके अलावा ब्रेकफास्ट ज़रूर कीजिए, क्योंकि यदि आप ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं तो नेचुरली कई बार कई लोगों के साथ एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है और इन दिनों में मोस्टली होती है। सो ब्रेकफास्ट लीजिए, ब्रेकफास्ट गर्म लीजिए, ताज़ा लीजिए ब्रेकफास्ट, और हल्का ब्रेकफास्ट प्रेफर करें तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। क्योंकि ब्लोटिंग की प्रॉब्लम या एसिडिटी की जो प्रॉब्लम है शैली जी, वो बेसिकली यदि हमने ध्यान नहीं दिया तो नेचुरली वो पूरा दिन बढ़ती जाती है। और आपका खाने के साथ आपको एसिडिटी या ब्लोटिंग में एक चीज़ और ध्यान रखनी है, आपकी नींद। यदि आपकी नींद प्रॉपर नहीं हुई है तो नेचुरली नेक्स्ट डे आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या एसिडिटी या ब्लोटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम, या कई लोगों को सीवियर हेडेक की प्रॉब्लम होती है। तो पानी अच्छे से पीजिए, नींद अच्छी लीजिए और बटर मिल्क विथ हींग ज़रूर लीजिए। खाने के बाद कम से कम आपका, हम उसको महाराष्ट्र शतपावली बोलते हैं, 100 कदम चलना, तो खाने के बाद का जो वॉक है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो कम से कम 20 to 25 मिनट्स एवरी मील्स के बाद प्रेफरेंस कीजिए, एवरी मील नहीं तो एटलीस्ट लंच और डिनर के बाद तो 20-25 मिनट का यदि आप वॉक करते हैं तो कभी भी आपको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, भले ही कोई भी मौसम हो। मानसून में चूंकि आउटडोर आप नहीं जा सकते तो आप ऑफिस में है तो ऑफिस में भी कॉरिडोर में घूम सकते हैं, या घर है तो आप घर में भी मतलब अपने रूम्स में भी वॉक कर सकते हैं। सो खाने के मील बाद जो पोस्ट मील वॉक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर ब्लड शुगर कंट्रोल, एसिडिटी के लिए कंट्रोल करने के लिए, वेट कंट्रोल करने के लिए, और मतलब आपका ब्लड सर्कुलेशन भी प्रॉपर रहे, तो उन सब चीज़ों के लिए तो वो आप ज़रूर कीजिए। बिल्कुल, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। अपने आप को हाइड्रेट रखना और स्लीप साइकिल सही से मेंटेन रखना भी डाइट का एक बहुत अहम हिस्सा माना जाता है। अगला सवाल है, मेरी उम्र 29 वर्ष है, मैं नियमित जिम जाती हूँ। मॉनसून में प्रोटीन, सलाद और अंकुरित अनाज का सेवन किस तरह करूँ ताकि संक्रमण का खतरा भी कम रहे? इंदौर से श्रेया का सवाल आया है।
श्रेया जी, आप रेगुलरली जिम जाते हैं तो बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी को आपने मेंटेन किया हुआ है। तो इस समय आपको ये ज़रूर रखना है कि जब आप जिम जाएं तो आप अपने जाने के पहले आप कुछ बनाना वगैरह या नट्स ज़रूर खा करके जाइए, जिससे कि एक हेल्दी स्टार्ट हो। और उसके भी पहले आप कम से कम 2 ग्लासेस ऑफ ल्यूक वार्म वाटर या बेसल लीव्स का वाटर या मिंट लीव्स वाटर या चिया सीड्स का वाटर, चूंकि आप प्रोटीन्स पे जोर दे रहे हैं तो नेचुरली चिया सीड्स या जिसे कहते हैं चिया सीड्स के अलावा या फ्लैक्स सीड्स हैं, इनको आप इनका पाउडर यदि वाटर के साथ डाइल्यूट करके ले जाएंगे तो फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन्स, मिनरल्स, इवन स्पेशली देखा जाए तो फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है और प्रोटीन्स का बहुत अच्छा सोर्स है। तो इनको आप अपना लेकर के जाइए। और जब आप जिम से आ रहे हैं या होल डे के लिए आप अपना मील प्लान कर रहे हैं तो उसमें आप पनीर, टोफू, स्टीम्ड स्प्राउट्स, स्टीम्ड वेजिटेबल्स, स्टीम्ड कॉर्न, इसके साथ में कर्ड का कॉम्बिनेशन, क्योंकि डाइजेशन के लिए आपको प्रोबायोटिक की जरूरत होती है, तो कर्ड आप अपना डाइट के अंदर रखिए। और कर्ड और बटर मिल्क है तो उसके अंदर आप सिनेमन जरूर डालिएगा, तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। तो इस टाइप से आप अपना प्रेफरेंस कीजिए। बनाना आप रेगुलर ले ही रहे हैं, और इसके अलावा आप होल डे के अंदर भी जैसे कि फ्रूट्स का रायता आप ले सकते हैं, वो आप अपने डाइट में रखिए। उसमें आप ऊपर से कार्डिमम पाउडर यूज़ कर सकते हैं। तो इस टाइप से प्रॉपरली आप चूँकि जिम रेगुलरली जा रहे हैं तो आपको प्रोटीन्स की भी रेगुलरली रिक्वायरमेंट है। सो एक आपका प्रॉपरली डाइट चार्ट प्लान होना चाहिए, जिसमें कि आपका फाइबर, प्रोटीन या बॉडी के अंदर और भी जो आपको डिफिशियंसीज है, लाइक कई लोगों को B12 की या विटामिन D की डिफिशियंसी है, आयरन डिफिशियंसी है, तो इन फैक्टर्स को भी देखें, केवल प्रोटीन्स को नहीं, प्रोटीन्स के अलावा भी बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स हैं या न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी तरफ भी आपको ध्यान देना उतना ही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। अगला सवाल है, मेरी उम्र 41 वर्ष है, मुझे फैटी लिवर की समस्या है। मॉनसून में लिवर को स्वस्थ रखने के लिए किस तरह का भोजन करना चाहिए और किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए? कविता का नागपुर से प्रश्न आया है। देखिए, फैटी लिवर की प्रॉब्लम बेसिकली देखा जाए तो उन लोगों के साथ होती है जिनको कि ओबेसिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले वेट की तरफ ध्यान दिया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फैटी लिवर की प्रॉब्लम है तो कुछ फूड्स जो हैं वो आपके डाइट के लिए काफ़ी मतलब डाइट में रखना आपको बहुत ज़रूरी है, जो कि आप रखिए। जैसे कि नीम की लीव्स काफ़ी अच्छी हैं आपके लिए, नीम की पत्ती, करी लीव्स काफ़ी अच्छी है, करी लीव्स को रख सकते हैं। और उसके अलावा जिंजर बहुत अच्छा है आपके लिए, आप जिंजर को रखिए। बेरीज को अपने डाइट के अंदर शामिल रखिए। और फैटी लिवर है तो फैटी लिवर में आपको फैट्स का रिस्ट्रिक्शन रहता है, सो अपने डाइट के अंदर आप फैट का रिस्ट्रिक्शन ज़रूर रखिएगा ना, या फिर गुड फैट्स को प्रेफरेंस दीजिए, जैसे कि नट्स हुआ, पम्पकिन सीड्स हैं, हैम सीड्स हैं और सनफ्लावर सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, इनको आप अपने डाइट में रखिए। थोड़ा सा घी आप अपने डाइट में रखिए। केवल रिफाइंड ऑयल्स जो कि बॉडी के अंदर आपकी इन्फ्लेमेशन भी बढ़ाते हैं और नेचुरली बैड कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाते हैं, तो उनको अपने को कम रखना है प्रेफरेंस। रेगुलरली फिजिकल एक्टिविटी करिए और आप अपना डाइट ऐसे प्लान करवाएं न्यूट्रिशनिस्ट से जिसमें कि आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन कम हो, बॉडी के अंदर फैट परसेंटेज कम हो और लिवर फ्रेंडली कुछ फूड्स ज़रूर शामिल हो, जो कि बहुत ज़रूरी हैं आपके लिवर को काफ़ी तंदुरुस्त रखने के लिए। तो वो उनको ज़रूर आप उनको प्लान करने के लिए बोलिए। बिल्कुल। अगला सवाल है, मेरी उम्र 24 वर्ष है, बारिश के मौसम में चाय के साथ पकौड़े और तले हुए स्नैक्स खाने की आदत है। क्या इनके कुछ हेल्दी विकल्प है जो स्वाद भी दे और सेहत के लिए भी बेहतर हो? विक्रम का रांची से प्रश्न आया है। देखिए, मानसून का सीजन है तो चाय और पकौड़े बनते हैं जी, है ना, लेकिन मैं उसमें कुछ हेल्दी जो है वो अल्टरनेटिव्स आपको देना चाहूंगी कि जैसे आप चाय मतलब टी लवर्स बहुत सारे लोग होते हैं, तो आप टी को एक नॉर्मल जो शुगर वाली है, बहुत ज़्यादा लोडेड ऑफ मिल्क है, उसमें शुगर है, बहुत उकाली हुई चाय, उसकी जगह पे आप कोशिश कीजिए उसको हर्बल टी बनाने की। मतलब लाइक आप भले मिल्क वाला टी लें पर उसमें से शुगर को रिमूव कर सकते हैं। आप अपने टी जब आप बनाएं तो उसके अंदर दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, इलायची इनको डाल सकते हैं। कुछ लोगों को केसर बहुत पसंद आता था, केसर वाली आप चाय लीजिए, बॉडी के अंदर वार्मथ भी मिलेगा, इम्यूनिटी भी बढ़ेगा आपका और आपकी बॉडी मतलब रेजिस्टेंस भी रहेगा आपकी बॉडी के अंदर, तो आपको इन्फेक्शन को भी इन दिनों में जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं उससे भी कंट्रोल होगा। तो इस टाइप की आप चाय ले सकते हैं जिसमें आप मिल्क का यूज कीजिए, लो फैट मिल्क यूज कर सकते हैं, शुगर को आप अपना हटा सकते हैं। जिन लोगों को शुगर का रिस्ट्रिक्शंस नहीं है तो वो मतलब जेगरी को यूज कर सकते हैं या अच्छा जो क्वालिटी का शुगर कंटेंट है उनको आप यूज कीजिए।
तो ये शुगर के भी क्योंकि क्या बहुत सारे ऑल्टरनेट्स हैं, तो उनको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कोकोनट शुगर है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं रिफाइंड वाइट शुगर की जगह, वो आप अपने डाइट में लीजिए। अच्छे हेल्दी ऑप्शंस की बात है तो कॉर्न चाट बहुत अच्छा ऑप्शन है, और जो स्वीट पोटैटो चाट है वो आप बना सकते हैं, स्प्राउट्स चाट बना सकते हैं अपने डाइट में। डिफरेंट टाइप की वेजिटेबल्स को मिक्स करके उसका कुछ अच्छा कटलेट्स वगैरह फॉर्म कर सकते हैं। मिलेट्स का यूज करके मिलेट्स का कुछ कटलेट या मिलेट्स का चीला बना सकते हैं, मूंग दाल का चीला बना सकते हैं, ढोकला बना सकते हैं। वेजिटेबल ओट्स को बना करके आप ले सकते हैं, ओवरनाइट सोक्ड ओट्स विथ फ्रूट्स या नट्स ले सकते हैं, कर्ड राइस ले सकते हैं। तो बहुत सारे इतने अच्छे टेस्टी और हेल्दी ऑप्शंस है। इवन आप कर्ड पोहा भी खा सकते हैं, उसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स को मिक्स करके। तो बहुत सारे अच्छे इंग्रेडिएंट्स से अच्छा बैलेंस डाइट आप बना सकते हैं, और अपने डाइट मतलब टेस्ट के साथ हेल्थ वाले जो रेसिपीज हैं उनको आप फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसा मैम ने बताया, टेस्ट के साथ हेल्थ वाले ऑल्टरनेटिव्स प्रेफर करना बहुत जरूरी है। इवन पकोड़े आप बना रहे, सो आई थिंक एयर फ्रायर का भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि मॉनसून है तो कभी कभी कम पोर्शन के अंदर यदि आप ये चीजें खा रहे हैं तो एयर फ्रायर के अंदर यूज करें। अच्छा, ऑलवेज मतलब आपको स्टिक रहना है पोर्शन साइज को लेकर के। सो आप कोई भी चीज खा रहे हैं, यदि थोड़ा खा रहे हैं और आपका फिजिकल एक्टिविटी अच्छा है तो नेचुरली सब कुछ बैलेंस हो जाता है, बट वो रेगुलर की हैबिट नहीं रखना है, वंस अ व्हाइल इट्स ओके। बिल्कुल। अगला सवाल है, मेरी उम्र 27 वर्ष है, मैं ऑफिस में लंबे समय तक रहती हूँ और अक्सर घर से टिफिन ले जाती हूँ। बारिश के मौसम में कौन से खाद्य पदार्थ टिफिन में सुरक्षित रहते हैं और कौन सी चीजें जल्दी खराब हो जाती है? निधि का गुरुग्राम से सवाल आया है। टिफिन में भी आप हेल्दी ऑप्शंस को इस समय कर सकते हो। कोशिश करना है कि जब आप टिफिन ले जाएं उसके कम से कम 3-4 घंटे के अंदर आप उसको कंज्यूम कर लें, या आप अपने जब भी आपके जितने भी ब्रेक्स हो, कई लोगों के 1 ब्रेक होता है, कईयों के 2 होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको प्लान कर सकते हैं और आप उस टाइम बिंग में उसको खत्म कर दीजिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप उसको मॉर्निंग ले गए और शाम तक नहीं खा रहे, तो नेचुरली वेजिटेबल्स भी आपकी खराब हो सकती हैं। तो इस समय आप ये ले सकते हो कि कोई यदि अच्छा हेल्दी पराठा वगैरह ले सकते हो, जैसे कि मेथी का पराठा आप ले जा सकते हो, या चपाती विथ सब्जी विथ कर्ड को आप शामिल कर सकते हो अपने टिफिन के अंदर, या वेजिटेबल रोल मतलब चपाती रोल आप बना सकते हो। जो लोग सैंडविचेस खाते हैं वो मल्टीग्रेन ब्रेड्स का सैंडविच अपने टिफिन के अंदर ले जा सकते हैं। मतलब बहुत सारे हेल्दी ऑप्शंस हैं जो कि आप अपने दाल का पराठा ले जा सकते हैं, डिफरेंट टाइप की चीलाज आप अपने ले सकते हैं, इवन वेजिटेबल उत्तपा ले जा सकते हैं, इडली ले जा सकते हैं, वेजिटेबल इडली ले जा सकते हैं। तो उसके साथ आप सांभर ले जाइए, नेचुरली सांभर आप मतलब ऑफिस में गर्म कर सकते हैं और खा सकते हैं उसको। सो अच्छे और हेल्दी ऑप्शंस को हमेशा ट्राई कीजिए। और यदि थोड़ा सा आप प्लानिंग करेंगे, आजकल तो मील प्रेप्स भी होते हैं, तो आप ऑलरेडी 1 वीक का पूरा मील को प्लान कर सकते हैं, उसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे कि कुछ वेजिटेबल्स का आप जूस निकाल कर रख सकते हैं, या वेजिटेबल्स का प्योरे बना के रख सकते हैं, है ना। तो ऐसे करने से नेचुरली आपके लिए इजी हो जाएगा। जैसे जिंजर गार्लिक है तो उसका भी प्रॉपरली पेस्ट आप बना करके रेगुलरली यदि आप अपने डाइट में रखेंगे तो आपकी इम्यूनिटी और टेस्ट, मतलब आपकी इम्यूनिटी तो बढ़ेगी, साथ ही खाने का भी टेस्ट इनहांस होता है। तो थोड़ा सा प्लानिंग यदि आप करते हैं तो नेचुरली पूरे वीक के लिए आप काफ़ी अच्छा एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी पूरे वीक के लिए आपको भी अपने मील प्रेप्स की शुरुआत कर देनी चाहिए, जिससे हर दिन आपको एक ऑल्टरनेटिव फूड ऑप्शन मिल सके। अगला सवाल है, मेरी बेटी की उम्र 10 वर्ष है, उसे बारिश में भीगने के बाद अक्सर बुखार या गले में संक्रमण हो जाता है। क्या खान पान में कुछ ऐसे बदलाव किए जा सकते हैं जिससे उसका शरीर संक्रमण से बेहतर तरीके से लड़ सके? दीपिका का पंजाब से सवाल आया है। देखिए, बच्चों को बेसिकली बारिश बहुत पसंद होती है, तो बारिश में वो भीगते हैं। आप जब भी मतलब उनका घर के अंदर आए बारिश से खेल करके, तो आप नेचुरली उनको पूरी अच्छी तरह से ड्राई कीजिए, उनको जितना वार्मथ आप कर सकते हैं उनकी बॉडी को, वो सब करके नेचुरली। और उसके बाद उनको आप हल्दी वाला दूध दे सकते हैं, केसर वाला दूध दे सकते हैं। मतलब गर्म दूध के साथ में हल्दी और काली मिर्च इस टाइप के यदि आप उसको डाल करके देते हैं तो नेचुरली सौंठ का पाउडर डाल सकते हैं, उसकी बॉडी के अंदर वार्म अच्छा होगा। कुछ गर्म बना करके दीजिए खाने के लिए, जैसे कि पोहा हो गया, उपमा हो गया, दलिया हो गया, तो नेचुरली उनके लिए अच्छा रहेगा। बच्चों के लिए कोशिश कीजिए कि वो बाहर का फूड्स कम से कम खाएं, क्योंकि नेचुरली स्कूल्स में या कैंटीन्स में कई बार ऑयली ग्रीसी फूड्स खा लेते हैं, कई बार वो ताज़ा नहीं होता है, तो उस चीज़ को प्रेफरेंस देना ज़रूरी है। टाइम टू टाइम मील्स लेते रहेंगे तो नेचुरली वो गलत चीज़ें नहीं खाएं। चिप्स हैं, वेफर्स हैं, बाहर के जो पैक्ड फूड्स हैं
उनसे बचाएं इनको, क्योंकि बच्चों में भी इम्यूनिटी कई बार बहुत कम होती है और वो बीमार भी जल्दी जल्दी होते हैं। और जहाँ तक गले की खराश का सवाल है, तो इन दिनों में आप इनको थोड़ा थोड़ा लीक वार्म गर्म पानी पीने के लिए देते रहें, दाल का सूप वगैरह बनाकर देते रहें, क्योंकि सूप्स भी काफ़ी अच्छा हेल्दी ऑप्शंस हैं। बच्चों को पिलाना थोड़ा कठिन है, लेकिन नेचुरली थोड़ा सा यदि आप उनको काउंसिल करते हैं तो वो आराम से सूप्स भी पी सकते हैं। जी। तो उनकी पसंद की जो चीज़ें हैं वो उनके अकॉर्डिंग बना करके थोड़ा सा यदि हम उनको प्रेफरेंस देते हैं, जैसे कि खीर आप बना करके दे सकते हैं, तो गर्म खीर यदि वो खाते हैं तो उसके अंदर भी आप केसर, इलायची, नट्स का पाउडर या बादाम वाला मिल्क, तो इस टाइप की चीज़ें उनकी बॉडी के अंदर टेस्ट, हेल्थ और मतलब इम्यूनिटी तीनों के लिए काफ़ी अच्छी रहेंगी। जी बिल्कुल। आजकल हम देखते हैं मैम, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर डाइट चार्ट्स बना लेते हैं, डाइट ले लेते हैं, तो आप ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे हमेशा हर चीज़ सही नहीं होती है बॉडी के हिसाब से। चलिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा, और ये मोस्टली हम लोग रेगुलरली ही इस चीज़ को का जवाब हमको देना पड़ता है कि सोशल मीडिया में नेचुरली हम लोग भी बनाते हैं वीडियोस, लेकिन हर व्यक्ति एक यूनिक है, स्पेशल है। जी। हर मतलब जो भी डाइट चार्ट है, मतलब एक व्यक्ति का डाइट चार्ट भी 2 महीने बाद, 1 महीने बाद हमको चेंज करना होता है। ऐसा नहीं कि एक डाइट चार्ट पूरे जीवन भर के लिए है, नहीं, क्योंकि बॉडी में जो भी आपके पैरामीटर्स हैं उसके अकॉर्डिंग या उस समय की जो परिस्थिति है उसके अकॉर्डिंग हम डाइट प्लान करते हैं। जैसे कई बार बॉडी के अंदर आपकी आयरन डिफिशियंसी है, विटामिन्स की डिफिशियंसी है, कई लोगों को प्रोटीन्स की डिफिशियंसी होती है, कई लोगों को वेट लॉस के लिए डाइट चार्ट लेना होता है, कई को ब्लड शुगर कंट्रोल करने। सो एवरी इंडिविजुअल अलग अलग है। एक वो चीज़ है, यदि आप यानी अभी एआई का ज़माना है, तो एआई से भी यदि आप डाइट चार्ट बना रहे हैं तो नेचुरली उनको ये सब चीज़ें नहीं है। जब तक आप उनको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, या जब तक आपका मतलब आपके प्रिस्क्रिप्शन या उसका असेसमेंट नहीं हो जाता, प्लस साथ साथ आपको कोई ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ सूट ही करे। नेचुरली हर व्यक्ति का एक टेस्ट होता है, और तो नेचुरली वो सब चीज़ें आपको प्रेफरेंस नहीं भी दे सकते, यानी अच्छा नहीं भी लग सकती है। और नेचुरली यदि आपको सबसे बड़ी चीज़ होती है, जबकि डाइट चार्ट आपको मॉनिटरिंग नहीं करता है कोई, क्योंकि फॉलोअप्स बहुत ज़रूरी है, मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। और डाइट चार्ट में जो भी आपने निकाला है, प्रिंट आउट आपने इंटरनेट से निकाला है, एआई से बनवाया है, तो उनको आपकी प्रेफरेंस नहीं पता है, आपके पैरामीटर्स नहीं पता है, आप किन किन चीज़ों को एक्सेस कर रहे हैं वो नहीं पता है, तो नेचुरली कई बार उनके कारण भी गलत चीज़ें खाने में आ जाती हैं और आपको प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सो ऑलवेज आप एक अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट से डाइट चार्ट बनवाइए, जो कि आपके बॉडी के पैरामीटर्स, बॉडी कंपोजिशन असेसमेंट, आपका बीएमआई मतलब वेट, हाइट, इन सब को प्रॉपरली मेजर करके, एंड देन प्लस आपका जो भी टेस्ट है या आप जो भी ईटिंग पैटर्न को फॉलो करते हैं, वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, और आपके फूड प्रेफरेंसेस को भी ध्यान में रख करके फिर प्रॉपरली, क्योंकि केवल डाइट चार्ट बनाना नहीं है, डाइट चार्ट को फॉलो भी करवाना है जी। तो उसके लिए मॉनिटरिंग भी ज़रूरी है। और क्योंकि क्या होता है कि कई बार डाइट चार्ट आप फॉलो करते करते 1 या 2 दिन में रिजल्ट नहीं आते, तो आपको मोटिवेशन लेवल डाउन जाता है। तो उस मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि कोई ना कोई व्यक्ति आपको रेगुलरली थोड़ा सा मॉनिटर करता रहे और आपको पॉजिटिव करता रहे और आपको एसेस करता रहे कि आपको कुछ उसमें उस डाइट चार्ट से फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो फॉलोअप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक ट्रेंड पर्सनल से ही आप डाइट चार्ट बनवाएं। जी मैम, बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। हमें पूरी उम्मीद है आपकी बताई गई टिप्स हमारे पाठकों के लिए, दर्शकों के लिए बहुत मददगार साबित होने वाली है। तब तक के लिए शुक्रिया। मिलते हैं हेलो डॉक्टर के अगले एपिसोड में। धन्यवाद। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।